पुकार सदे युवत को सुनी देव प्रभु के भूल करे प्रभु मैंने के भूल करे प्रभु मैंने युवाजा भोगी रहे छु युवाजा भोगी रहे छु पुकार सदे युवत को सुनी देव प्रभु सुनी देव प्रभु दुनिया
दुनिया देखतु आप संभाल रे मन भूलन महमत रे मन सृष्टि सकल सुपन की रे मन सृष्टि सकल सुपन की तो करे कमे पुकार असत सत को ना मिली तू छोड़ा असत सत को ना मिले तू छोड़ा पबिकार दुनिया देखतु आप संभाल रे मन भूलन महमत दुनिया देखतु आप संभाल रे मन भूलन महमत रे मन सुपनक घर नींद में रे मन सुपनक घर नींद में सो रहे लीला बिगाड़ कुकुट पीरा पर दिए तो भी गले नहीं पाथर गले नहीं पाथर रे मन भूलन महमत दुनिया देखतु आप संभाल रे मन भूलन महमत वासना होएगी बेहद की शोलियो छोड़े अपने पर वासना होएगी बेहद की शोलियो छोड़े अपने पर उस पने में का शब्द सुनते उस पने में का शब्द सुनते उड़ जासी नीदल उड़ जासी नीदल रे मन भूलन महमत दुनिया देखतु आप संभाल रे मन भूलन महमत ए नहीं दुनिया बाबरी ए रचो माया दुनिया
निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मूल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फिर में वो जी आवत रीते किया किने तेरा कोल फैले हाल जामा चढ़ाओ चढ़ाओगे जुगत सोचा रहा रंबर करे झलकार जगमग पाड़ जोत जगर जो मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिहार लाल अधुरा सतमुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भवे केश श्रवण उष्ण मुख दंत मीठी रसना ए देख दर्शनावे जो सावेश बाएं चुड़ी बाजू बंद सोई मुख पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुदरी नख का नूर चीर चढ़े आसमान में जो हम चलाने करे सवांगुरी रोशनी पटुके करे आकाश में चरण भूषण जामे जर धाई कहे श्री महामती मोमिन रो दिल को महासुख है जे कोयर सके माय रोशनी पटुके करे आकाश में चरण भूषण जामे जर धाई कहे श्री महामती मोमिन रो दिल को महासुख है जे कोयर सके माय मंगलाचरण ब्रजवाणी ताको कलश वाणी सदातीत ताको ही कलश अखंड को तापड़ ध्वजा धरती तेरे मर्ज वेद कते वके बांधे होते दो वचन आद करके होनो सखी कवना बोले किन्ना सुपन बुद्ध वैकुंठ नो या निरंजन निराकार सुपुर सुन्न के उलंग के सखी मेरे तुम्हारे लाज यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज विनती स्वीकार जो वहाँ गए कि लाज सतगुरु मंगल दास हो शांत सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम श्री आनंद मंगल श्री धामधन जीव की जय श्री जुगल किशोर जीव की जय श्री वृंदावन चंद्र जीव की जय श्री रास मेरा मैया जीव की जय श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी, जो गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित एक दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, दर्शनीय मंदिर, तीर्थ स्वरूप मंदिर, उस मंदिर के हॉल में श्री राजश्यामा के सामने विराजमान होकर के वाणी का, बीतक का रहस्य सुन रहे हैं। क्योंकि ये श्रावण मास ही कुछ न कुछ सुनने के लिए, कुछ न कुछ जानने के लिए, कुछ न कुछ पाने के लिए एक श्रेष्ठ महीने के रूप में जाना जाता है। और हमारे देश विदेश में रह रहे सुंदर साथ YouTube प्रणामी मीडिया चैनल के द्वारा सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रचार यात्रा में, उन मंदिरों के दर्शन और वहाँ के सुंदर साथ के दर्शन एक साथ करने का मौका मिलता है। तो देखिए, अभी हम लोग बीतक जागनी यात्रा के दौरान इटहरी आए हुए हैं और यहाँ भव्य रूप से बीतक की कथा चर्चा हो रही है। ज्ञान गौरव सभी को प्रदान करने के लिए हमारे सभी कथाकार संलग्न हैं। जहाँ भी मैं गया वहाँ बहुत सार गर्वित रूप से, बहुत सुंदर रीत से बीतक हो रही है। तो मेरा भी एक प्रसंग, प्रतिदिन बीतक का ही एक प्रसंग, क्योंकि हम लोग 11 महीने तो वाणी चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पर श्रावण मास का 1 महीना बीतक के लिए होता है। क्योंकि वाणी की पुष्टि बीतक से होती है, बीतक की पुष्टि वाणी से होती है। बीतक में जीवन चरित लिखा हुआ है, वाणी में ज्ञान पक्ष है। तो ज्ञान पक्ष सुनाने वाले कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या ज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया, ये सारा प्रसंग बीतक से हम लोग श्रवण करते हैं। और फिर ज्ञान की गहराई में कैसे डूबना, ज्ञान सागर में कैसे गोते लगाना, स्नान करना, निमज्जन करना, ये सब क्या है कि वाणी रस चर्चा, रसधारा सुनने से, उसमें संलग्न होने से हमें उसका आनंद मिलता है। तो अभी तक का ये प्रसंग जो आप लोग सुन चुके हैं, पर हमारे जो ऑनलाइन श्रोता जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब के घर घर में बीतक पहुंचाने के लिए वो प्रसंग मैं आपके समक्ष नित्य रखते आ रहा हूँ। तो देखिए कि मिहिराज ठाकुर महामती प्राणनाथ, उनको बड़े भाई के धाम जाने से, गोवर्धन जी के धाम जाने से मन में विरह और वैराग्य उत्पन्न हुआ। बिना विरह न होवे दिल पाक, कहते हैं। मन में विरह उत्पन्न नहीं हुआ
मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो दिल पवित्र कभी नहीं होता है, हृदय पवित्र कभी नहीं होता है। उसकी पवित्रता के लिए कुछ दर्द प्रकट करना, कुछ विरह प्रकट करना, व्याकुलता व्यक्त करना, व्याकुलता का अनुभव करना, ये जरूरी होता है। और उनको ऐसा भी लगा कि हम दोनों भाई बचपन से साथ साथ रहे, साथ साथ घर में हम लोग खेलते थे और साथ साथ सद्गुरु के चरणों में जाते थे। अब अकेलापन भी महसूस हुआ और साथ साथ चर्चा की अर्चा भी किया करते थे। जो चर्चा सुनी उसका विश्लेषण करना, उसका रहस्य और गहराई से समझना, और नहीं समझ आए तो सद्गुरु को फिर से जाकर के पूछना। नौतनपुरी धाम में सद्गुरु विराजे हुए हैं, जाकर के पूछ लेना कि सद्गुरु महाराज इसका रहस्य क्या है। तो ऐसे दोनों में इतना प्रेम, इतनी प्रीत और इतना आकर्षण, दो नाते की बात लिखा है ना पितक में। संसार का नाता है भाई भाई, परमधाम का नाता है बाई बाई, सखी सखी। और संसार में भी साथ साथ रहे, परमधाम में भी इंद्रावती बाई और गुणवंती बाई लगभग साथ साथ ही रहते हैं। तो दो नाता जिनके साथ था, परंतु एक सखी एक आत्मा पहले चली गई, तो उनको बड़ा विरह मन में हुआ। सद्गुरु के चरणों में चर्चा सुनने के लिए जाते, परंतु धीरे धीरे उन्होंने आहार करना कम कर दिया। उतरते आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोय, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। लाला सी महाराज भी तक में लिखते हैं, धीरे धीरे एक साथ आहार नहीं घटाया पर धीरे धीरे कम कर दिया। 3 रोटी खा रहे हैं तो 2 कर दिया, 2 खा रहे हैं तो एक रोटी की जगह आधी रोटी। अब चावल जितना लेते हैं उससे आधा और कम। ऐसे करके आहार कम करने से शरीर दुर्बल होता है। शरीर की रचना ऐसी की गई है कि भरपेट आहार होना चाहिए, पेट भरा हुआ रहना चाहिए। पेट कहीं खाली है तो क्या है कि शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है। शरीर भी एक मशीन है, इसको पूरा पोषण चाहिए। अब दिमाग को भी पोषण चाहिए, तभी तो हम सोच सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में पूरा पोषण नहीं जाता है तो भूलने की बीमारी, सब कुछ भूल जाते हैं ना। अभी खाते हैं, अभी थोड़ी देर में भूलते हैं कब मैंने खाया। कोई आदमी जाना पहचाना आता है फिर भी पूछते हैं कौन हो तुम। ये क्या है कि दिमाग का पोषण कम हो गया, इसलिए दिमाग में वो शक्ति संचार नहीं हो रहा है। इसी तरह हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, घुटन में दर्द, वहाँ पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, नहीं जा रहा है। कहीं हमारी जो नसें हैं वो नसें कहीं न कहीं जा कर के सूख गई होगी, या नसों में खून का प्रवाह कम हो गया होगा, ब्लॉक हो गए होंगे अंदर से। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए आहार ठीक करना। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि हे श्याम सुंदर, ये योग करने के लिए कितना आहार करना चाहिए? तो युक्त आहार विहारस्य, कृष्ण ने कहा उचित आहार करना ही चाहिए, अनुचित भी नहीं। कभी कभी लोग मिलता है तो बहुत ज़्यादा खा जाता है, फिर क्या है कि ज़्यादा खाने से भी बीमारी बढ़ती है, नहीं खाने से भी बीमारी बढ़ती है। इसलिए उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित व्यायाम। क्योंकि खा करके थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा कसरत करना ये भी ज़रूरी है, या योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उचित रूप में करना बहुत ज़रूरी है, अनुचित नहीं। घूमना भी अनुचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही आप चले तो शरीर थक जाएगा, फिर घुटन में दर्द, पाँव में दर्द, और चले ही नहीं तो भी दर्द शुरू होगा। इसलिए चलना है परंतु उचित चलना है।
तो मेराज ठाकुर ने क्या किया कि कम कम करते हुए उतरते आहार घटाइया, धीरे धीरे उतरते हुए, मतलब कम 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 करते जाना। इतना घटाया कि रहा पैसे बर दो, उस समय के 2 पैसे। वो ज़माना ऐसा था कि पैसे पैसे से रुपया बनता था। तो वो पैसा जो वज़न, 2 पैसे का जो वज़न होता था उस समय, उतने वज़न का ही आहार लेना, क्योंकि 2 पैसे से खरीदने में जितना आता है उतना लेना नहीं, क्योंकि 2 पैसे में तो तब बहुत कुछ आता था। पर 2 पैसे के वज़न के समान आहार कर दिया, मतलब निमित्त मात्र, प्राण बचाने के लिए थोड़ा सा आहार प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना और दिन भर विरह वैराग्य में बने रहना। तो आहार कम करने से शरीर भी दुर्बल हो गया। आप भी आहार कम करके किसी समय देखेंगे तो चक्कर भी आने लगते हैं, एकदम आप बैठ कर के उठते हैं तो शरीर क्या है, कांपने लग जाता है। तो ये सब क्या है कि कमजोरी के लक्षण होते हैं। फिर कमजोरी के लक्षण होते हैं तो आँख से भी देखने में थोड़ी कठिनाई लगती है, हाथ पांव सारे ढीले हो जाते हैं। उस समय उन्होंने सोचा कि शरीर तो दुर्बल हो गया, शरीर का दुर्गुण दूर हो गया। अब मन में भी तो दुर्गुण होता है, मन में जो विकार हैं। ऐसे तो मेराज ठाकुर के मन में क्या विकार होगा, तो वो तो निर्मल परम धाम की आत्मा है। परंतु हमें शिक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को, शताब्दियों तक जो भी तक सुनेंगे उनको मार्ग निर्देश करने के लिए, उनको सही रास्ता देने के लिए ये सब उन्होंने अपनी परीक्षा खुद ही कर ली। तो होता क्या है कि मन की परीक्षा करने के लिए बाज़ार में निकलते हैं तो जामनगर के उस क्षेत्र में, उस बाज़ार में जहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ज्वेलरी बोलते हैं ना, ज्वेलरी की दुकानें जहाँ पर जिस रास्ते में लगी हुई है वहाँ भी घूमते हैं। वहाँ के सोना चांदी हीरा मोती हार इत्यादि होते हैं, अंगूठियाँ इत्यादि होती है। उनको देख करके कहीं मन आकर्षित होता है कि नहीं, तो देखते हैं कुछ सोना चांदी से कुछ लेना न देना है, मन आकर्षित नहीं हो रहा है। एक तरफ कपड़े की दुकानें हैं, सुंदर सुंदर कपड़े वहाँ पर बिकते हैं, उस तरफ भी नज़र फिराते हैं कि मन इधर आकर्षित होता है कि नहीं हो रहा है। जब वैराग्य का उदय हो गया तो दुनिया की चीज़ें नाचीज़ के समान अस्तित्वहीन हो जाती है। दुनिया की चीज़ें ना, वैराग्य उदय होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। तो मिठाई की दुकानें जहाँ लगी हुई है उस तरफ से निकलते हैं तो देखते हैं कि तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही है सुबह सुबह। पर ऐसे देखते हैं तो कुछ भी वहाँ भी मन नहीं ललचाता है। ठीक है, लोग बना रहे हैं, पर हमें क्या करना उससे, ऐसा करके वहाँ भी मन नहीं जा रहा है। तो फिर यार दोस्तों के तरफ मन आकर्षित होता है क्या। जो भीड़ भरी सड़क में से निकलते हैं तो कई परिचित यार दोस्त, बचपन के दोस्त, बचपन के मित्र मिल जाते हैं। तो उनको देखने से क्या है कि बाकी सब चीज़ तो निर्जीव चीज़ है ना, सोना चांदी भी निर्जीव है, कपड़ा भी निर्जीव है, मिठाइयाँ भी निर्जीव है, उनका प्रयोग किया जाता है। पर जो यार दोस्त आते हैं वो तो सजीव हैं। इसलिए यार दोस्त जब मेराज ठाकुर को देखते थे तो कहते थे, कहो मेराज ठाकुर क्या हो गया, इतने दुबले हो गए, कमज़ोर हो गए, खाते नहीं हो क्या, ऐसे करके चिढ़ाते थे। तो श्री प्राणनाथ जी ने सोचा यार दोस्तों के तरफ भी घूमना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इनको साधना क्या चीज़ है उसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई न कोई साधना तो करनी पड़ती है ना। तपस्या, साधना,
त्याग, ये सब विषय में इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे यार दोस्त से संगत करके क्या फ़ायदा। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे तीसरे दिन से कोई सामने जान पहचान वाला आ रहा है तो उसके तरफ देखना ही नहीं। जब आपने उसके तरफ देखा ही नहीं तो वो भी नहीं देखता है। यार दोस्त तो क्या है, आप देखोगे तो वो भी देखता है, आप हाथ मिलाओगे तो वो भी मिलाता है, आप प्रणाम करोगे नमस्ते करोगे वो भी करता है। आपने देखा ही नहीं तो वो सोचता है चलो झंझट में क्यों पड़ना, वो भी निकल जाता है अपने रास्ते से। तो मेराज ठाकुर ने उसके तरफ मुंह नहीं दिखाना, मुंह फिरा करके चलते हैं। तो ऐसे करके और वैराग्य बढ़ता चला गया और वैराग्य बढ़ता चला गया। तो घर में आकर के बैठे हुए थे तो मेराज ठाकुर, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि 14-16 साल के लड़के हो जाते थे ना, लड़कियां 12-14 साल की हो जाती थी, उससे भी कम उम्र में बाल विवाह कहा जाता है ना, बाल विवाह की प्रथा थी उस समय। तो मेराज ठाकुर का भी उनके पिताजी जो वहाँ के दीवान थे केशव ठक्कर, उन्होंने एक सुंदर कन्या देख करके अपने ही मित्र की कन्या थी, फूलबाई उनका नाम था, तो फूलबाई से विवाह कर दिया था। फूलबाई मेराज ठाकुर से 5 साल छोटी थी। जैसे 1675 में मेराज ठाकुर का आविर्भाव हुआ तो 1680 में वो 5 साल छोटी थी। पर विवाह होने के बाद जो कन्या विवाह होकर के आती है, बहू बन करके आती है, तो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि घर को संभालना, घर की सफाई में ध्यान रखना, रसोई में जाना, अच्छा भोजन बनाना, सबको सत्कार करना, सिर ढक करके चलना, बड़े बड़े लोग आएंगे तो सिर ढक करके चलना, और छोटे घर में परिवार के सदस्य हैं तो उनको प्यार स्नेह देना, और सब काम इधर उधर दौड़ते हुए भागते हुए सब काम संभाल करके घर को व्यवस्थित रखना, ये बहुओं का काम होता है। फूलबाई भी यही किया करती थी। तो फूलबाई जब चलती थी घर में तो पायजेब लगा करके, पाँव में जो आभूषण होता है ना उसको पायजेब कहा जाता है, वो पायजेब लगा करके चलती थी तो छम 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 ऐसी आवाज़ आती थी, क्योंकि वो पाँव के आभूषण तो पाँव उठा करके दूसरी जगह रखते हैं तो उसकी आवाज़ तो आती ही आती है ना। तो जब घर में कुछ काम करने के लिए अंदर जाती है तो वही छम छम की आवाज़ है। फिर बाहर का काम करके बर्तन इत्यादि धो करके कपड़े इत्यादि सुखा करके घर के अंदर प्रवेश करती है तो वही छम 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। तो मेराज ठाकुर ने कहा, फूलबाई तुम्हारे पास जो गहने हैं ये मेरे लिए अवगुण का अनुभव हो रहा है, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने गहने उतार दो, और ये छम छम की आवाज़ भी मुझे बार बार सुनाई देती है तो मैं तंग आ रहा हूँ, इसलिए ऐसा करो कि इसे उतार दो, एक पोटली में बांध दो, मैं नौतनपुरी धाम में सदगुरु के चरण शरण में अर्पण कर दूंगा, क्योंकि ये अवगुण क्यों रखना घर में। तो फूलबाई भी पतिव्रता नारी थी, पति के आदेश को सिरोधार्य करती थी। जब पति का आदेश हो गया तो उन्होंने उतार दिया सब कुछ और पोटली में बांध करके कहा, लीजिए आप जैसा चाहेंगे, आपका आदेश का मैं पालन करूंगी, मुझे तो सेवा करनी है। तो मेराज ठाकुर वो भी ले करके गए और सदगुरु के चरणों में रख दिया कि ये अवगुण है, ये मुझे नहीं रखना है। तो ऐसा करके जब दुर्बल दुर्बल होते जा रहे हैं, किसी से कुछ बातें नहीं करते हैं, चर्चा में बैठते हैं तो आँखों में से आंसू गिरते हैं। चर्चा सुनते हुए, परम धाम का रहस्य सुनते हुए, हम परम धाम से बिछड़ गए, धामधनी से बिछड़ गए, मूल मिलावा से बिछड़ गए, इस बात का इतना दर्द अंदर सताता है कि आँखों में से नैनों नीर बहता है।
आंखों में से आंसू बह रहे चर्चा सुनते हुए, ऐसी स्थिति हो रखी है। तो बाल भाई पहले से ही मेराज ठाकुर की अवस्था के विषय में ध्यान रख रही थी। बाल भाई का विशेष स्नेह तो बिहारी जी से था, क्योंकि आपने बीतक में वो प्रसंग सुना ही कि श्री कृष्ण ने लील बाई को परम धाम ले जाते हुए ये कहा था कि बच्चों की देखभाल गांधी भाई करेंगे, और गांधी भाई ने अपने पत्नी भानबाई को सौंपा कि मेरे बच्चों की देखभाल तो कर ही रही हो, अपने ही बच्चे, पर सदगुरु के 2 बच्चों को भी संभालना होगा। वो कहने लगे मेरे से नहीं संभाला जाएगा, 2 बच्चे मेरे लिए काफ़ी हैं, 2 और मैं कहाँ से संभालूंगी, नहीं होगा। तो रूठ करके अपने मायके चली गई, तो आई ही नहीं, और गांधी भाई ने भी बुलाया नहीं। अपनी बहन बालबाई को फिर उन्होंने कहा कि बालबाई सदगुरु के जो संतान हैं उनकी देखभाल तुम किया करना। तो बिहारी जी का पालन पोषण और जमुनाबाई का पालन पोषण बालबाई ने किया था। इसलिए जिसका पालन पोषण जो करता है ना, उस पर स्नेह होना स्वाभाविक है। माया ममता, उसके पीछे लगाव होना, ये स्वाभाविक हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से बालबाई का झुकाव बिहारी जी के तरफ था, और इधर मेराज ठाकुर का भी ध्यान रखते थे, क्योंकि गोवर्धन भी आते थे, सुंदर साथ सब आते थे, तो बालबाई वहीं होती थी, सबका ध्यान रखती थी। तो बालबाई ने सदगुरु के पास आकर के कहा कि गुरु महाराज, आपने ध्यान दिया कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं, मेराज ठाकुर की स्थिति को आप देख रहे हैं, कितने दुर्बल हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं, क्या साधना में लगे हैं, आपने कभी पूछा? देखिए सदगुरु महाराज, आपके चरणों में गोवर्धन जी पहले आते थे, उन्होंने आना शुरू किया, और साथ में मेराज ठाकुर भी आए, आपने दोनों को जगाया, और 13 साल तक दोनों साथ आते रहे, ज्ञान चर्चा सुनते रहे, ये कार्य चलता रहा। पर एक भाई धाम पधार गए। अब मुझे लगता है कि दूसरे भाई भी धाम पधारने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों भाई धाम चले गए, ये तो मंत्री घराने के हैं, अगर दोनों धाम चले गए तो आपकी बदनामी होगी सदगुरु महाराज, कि देवचंद्र जी महाराज के पास जो जाते हैं वो धाम भी चले जाते हैं। ऐसी बात कहीं हवा में उड़ गई तो हमारा प्रचार प्रसार और ये नूतनपुरी धाम का महत्व महिमा, इसमें कुछ ना कुछ दाग लग जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज, आप जब मेराज आते हैं, चर्चा में बैठते हैं, तो आप अपने पास बुलाइए, बुला करके पूछिए कि क्या हुआ है तुमको, क्यों नहीं तुम आहार कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, शरीर दुर्बल कैसे हो रहा है, कमज़ोर कैसे हो रहा है, क्या कारण है। तो सदगुरु महाराज ने जब पास में बुला करके पूछा कि कहो मेराज ठाकुर, क्या बात है, क्या कारण है, तो उस समय मेराज ठाकुर ने कहा कि गुरु महाराज, सदगुरुदेव, आपको परम धाम प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है, और ऐसे आप वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं कि अभी अभी परम धाम से लौट के आए हों, अभी अभी परम धाम के 25 पक्ष में घूम करके परिक्रमा करके आप आए, ऐसा आप प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं, हम सुनते हैं, पर हमें उस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं होते? हमें भी प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ कि हमें भी परम धाम प्रत्यक्ष हो जाए, और प्रत्यक्ष परम धाम देख करके अभी लौट आए हों, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो, जैसे आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति दिखलाई देती है कि आप परम धाम से ही हमें ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। मेरे को क्यों नहीं होता? तो सदगुरु महाराज ने कहा, मेराज ठाकुर देखो,
ये राज्य के हुक्म की बात है। हाँ, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। करने कराने वाले तो साक्षात धामधनी श्री राज्य महाराज हैं। उनके हुक्म से सब कुछ होता है, उनके आदेश से सब कुछ होता है, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, अंग याही के हम सबनार। सुंदरबाई की शक्ति भी मेरे अंतर्गत आई हुई है, और साक्षात धामधनी भी तारतम सुनाने के बाद मेरे दिल रूपी धाम में विराजे हुए हैं। इसलिए राज्य का हुक्म अभी जागनी करने के लिए, परम धाम दर्शन करने के लिए मेरे ऊपर हो रखा है। किसी दिन तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा। आज मेरे ऊपर आदेश है, हुक्म आज मेरे ऊपर है, कल वही हुक्म तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? तो अगर अभी के अभी परम नाम देखना है, अभी के अभी दर्शन करने की अभिलाषा है 25 पक्ष की, मूल मिलावे की, रंगमहल की, तो एक काम करते हैं कि जिस गादी में मैं बैठा हूँ, जिस आसन में मैं बैठा हूँ, ये आसन का भी बड़ा भारी प्रभाव होता है। इसलिए इस आसन से मैं उठ जाता हूँ, तुम बैठो। जैसे इस आसन में आओगे तुमको भी परम नाम प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेगा, मेरी तरह तुम भी अनुभव करने लग जाओगे। ऐसा कहा करके सदगुरु महाराज अपने आसन से उठने लगे। तो सदगुरु महाराज जब उठने लगे तो मेराज ठाकुर को सदगुरु के अंग अंग में 25 पक्ष परम धाम के दर्शन हो गए। लगा कि कहाँ मैं परम धाम देखने के लिए तरस रहा था, कहाँ सदगुरु ही परम धाम है। उनके अंग अंग में ही परम धाम बसा हुआ है, 25 पक्ष बसा हुआ है। गुरु महाराज आप बैठिए, बैठिए, आप मत उठिए, ये आसन आपके लिए शोभायमान है, आप विराजमान हो जाइए। सदगुरु महाराज को फिर विराजमान कराया। कराने के बाद कहा कि अब हुक्म जो करता है, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। धनी का हुक्म है, उस हुक्म का पालन करना होता है, और हुक्म राज्य के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसा वो नचाते हैं, जैसा वो दिखाते हैं, जैसा वो करते हैं, वही हमें अनुभव करना होता है, उसी हिसाब से हमें चलना होता है। हमारे हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य महाराज के हाथ है। तो बाल भाई ने धीरे से सदगुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, मेराज ठाकुर का वैराग्य ऐसे नहीं उतरेगा। यदि इनके वैराग्य को उतारना है तो इनको परदेश भेजिए न, कहीं दूर दराज कोई जगह में आप भेज दीजिए। 2-4 महीना उधर ही रहेंगे, और उधर रहने से वैराग्य कम हो जाएगा। क्योंकि घर में रहते हैं तो बड़े भाई की याद आती है, मंदिर आकर के चर्चा कथा सुनते हैं तो विरह और वैराग्य और बढ़ जाता है। बाजार में किसी से मिलते नहीं, किसी से बातें करते नहीं हैं, इसलिए बाहर कहीं चले जाएंगे तो बातें भी करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा, और थोड़ी दिन आपको भी नहीं देखेंगे, घर में भी नहीं रहेंगे, तो अपने आप वैराग कम हो जाएगा, विरह कम हो जाएगा। कोई काम दीजिए इनको, कुछ काम में लगाइए। तो सदगुरु महाराज बरसों से सोच रहे थे। उस समय तो सब किताबें हस्तलिखित होती थी ना, कोई प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था नहीं थी, हाथ से ही लिखा जाता था। भागवत भी हाथ का लिखा हुआ, वेद भी हाथ का लिखा हुआ, सारे पुराण हाथ के लिखे हुए, सारे उपनिषद हाथ के लिखे हुए। तो श्रीमद् भागवत तो सदगुरु महाराज को 14 साल तक सुनने का, पढ़ने का, अनुभव करने का मौका मिला। पर 2 और पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसमें भी कृष्ण जन्म खंड है ना, उसमें भी कृष्ण लीला का विशद वर्णन है, और हरिवंश पुराण,
ये 2 पुराण और पढ़ने की इच्छा सदगुरु महाराज को होती थी। और कथाकार भी जो कान्हाजी भट्ट से 20-20 में भागवत पढ़ाते हुए, भागवत सुनाते हुए, ये प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, ये प्रसंग हरिवंश पुराण में आता है। तो सदगुरु महाराज की दिली इच्छा होती थी कि वो 2 ग्रंथ भी कहीं से मिल जाएं तो उसका भी अवलोकन किया जाए, देखा जाए, परखा जाए। तो उन्होंने कहा कि मेराज ठाकुर अहमदाबाद चले जाओ और जा कर के ये 2 ग्रंथ मेरे लिए ढूंढ करके लाओ, मुझे ज़रूरत है। और सबके लिए ज़रूरत है, धर्मशास्त्र तो कोई भी पढ़े सबको ज्ञान मिलता है। तो गुरु और आज्ञा गरी असी कहते हैं ना, शिष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है गुरु आज्ञा का पालन करना। वो महान शिष्य का धर्म होता है। साधारण शिष्य है तो क्या है, गुरु ने आज्ञा करी तो बोलता है नहीं मैं तो ऐसा करूँगा, तो वो साधारण शिष्य जिद कर लेते हैं, जिद खोर होते हैं। पर महान शिष्य जो उन्होंने कहा सो सही कहा, हमें कोई जिद नहीं करनी है, ना किसी प्रकार से विवाद करना है, हम मान करके चलते हैं। तो मेराज ठाकुर भी मान गए और अहमदाबाद की यात्रा शुरू होती है मेराज ठाकुर की। क्योंकि उस समय गाड़ी, मोटर, रेल, हवाई जहाज़ ये सब सुविधा नहीं थी। उस समय या तो घोड़े में चढ़ करके चलो, या ऊँट की सवारी करके चलो, या बैलगाड़ी में बैठ करके चलो। तो मेराज ठाकुर क्या है कि बैलगाड़ी में बैठ करके जामनगर से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं। कम से कम 4 दिन तो बैलगाड़ी में लगेंगे। हम लोग आजकल गाड़ी से जाते हैं तो भी 5 घंटे लगते हैं। तो इतना दूर, और उस समय के हिसाब से आजकल की तरह सुविधा युक्त रास्ते भी नहीं थे। उस समय कच्चे रास्ते में से चलना ये सब संकट था। परंतु शिष्य का धर्म है कि गुरु का आदेश ही मेरे लिए ब्रह्मवाणी है। कोई भी संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, उसको झेल लेंगे, उससे निवृत्त होंगे, पर गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके मेराज ठाकुर अहमदाबाद की यात्रा करते हैं। ये प्रसंग मैं कल भी इधर ही हूँ, कल मैं रखूँगा कि कैसे अहमदाबाद जाते हैं, फिर आकर के बसरा और बगदाद की यात्रा होती है। ये प्रसंग भी बहुत ही रोचक प्रसंग है। इस बार मैंने एक आसन में बैठ कर के बीतक करने का निर्णय नहीं लिया, करता भी रहा पहले, पर सारे हमारे मंदिरों में जितना हो सके, बीतक के 32 दिन होते हैं, तो 2 दिन तो मंगलधाम में शुरू और पूर्णावती के दिन रहना ही रहना है। बाकी अतिरिक्त दिनों में जितने मंदिर हो सकते हैं, सब मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, जितने हो सकते हैं उन मंदिरों में जा कर के बीतक के दरमियान कुछ सुंदरसात के दर्शन करें, कुछ चर्चा कथा सुनाएं और बीतककारों के उत्साह को भी बढ़ाएं। ये भाव लेकर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में हम लोग उपस्थित हैं। तो ये कार्य आगे बढ़ता ही रहेगा और नेपाल के और भी कुछ मंदिरों में दर्शन करेंगे। हमारे ऑनलाइन जो श्रोता हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक से जो जुड़े हुए हैं, उनको सारे मंदिरों के दर्शन और वहाँ के सुंदरसात के दर्शन होते रहेंगे। तो इसी प्रसंग के साथ अभी चौपाई दोहराते हुए विराम दे रहे हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। साध ओलखा से बचने, अनेक कर से समागम, साध बाणी साध ए मोचरे, संगत से साधरतान, संगत से साधरतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Thank you.